क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर में ऐसी भी ऊर्जा छिपी हो सकती है जो पर्वत हिला दे, जो चेतना को अनंत तक पहुंचा दे? कहा जाता है कि हमारे भीतर 7 अदृश्य द्वार हैं, 7 चक्र जो खुल जाएं तो साधारण मनुष्य भी दिव्यता को प्राप्त कर सकता है। यही चक्र हैं जो जीवन, विचार, भावना और आत्मा को नियंत्रित करते हैं। जब ये सक्रिय होते हैं तो मनुष्य सिर्फ जीवित नहीं रहता बल्कि जागृत हो जाता है। प्राचीन भारत के योगी, ऋषि और तांत्रिक इन चक्रों के माध्यम से अपने भीतर की शक्ति को पहचानते थे। वे कहते थे, मनुष्य स्वयं एक चलता फिरता ब्रह्मांड है। उसके भीतर ही धरती, जल, अग्नि, वायु और आकाश के तत्व समाये हैं और इन्हीं तत्वों के संतुलन के केंद्र हैं 7 चक्र। जब इन चक्रों में से कोई एक भी अवरुद्ध होता है तो जीवन की धारा बाधित हो जाती है। विचार अस्थिर होते हैं, भावनाएं उलझती हैं और शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। लेकिन जब ये 7 चक्र संतुलित हो जाते हैं तब भीतर का ब्रह्मांड प्रज्वलित हो उठता है। रीढ़ की हड्डी के मूल से लेकर सिर के शीर्ष तक फैली ये यात्रा कोई साधारण यात्रा नहीं है। ये भय से लेकर परम शांति तक का मार्ग है। ये धरती से लेकर आकाश तक का आरोहण है। इस यात्रा की शुरुआत होती है रीढ़ के सबसे नीचे मूलाधार से। यही पहला चक्र है। लाल रंग की ऊर्जा से भरा ये चक्र हमारे अस्तित्व, स्थिरता और सुरक्षा का केंद्र है। अगर ये चक्र कमजोर हो जाए तो व्यक्ति हर समय डर, असुरक्षा और चिंता में जीता है। लेकिन जब ये सक्रिय होता है तब व्यक्ति के भीतर अटूट आत्मविश्वास जागता है, धरती से जुड़ाव बढ़ता है। इसे जागृत करने के लिए ध्यान में रीढ़ की जड़ पर लाल रोशनी की कल्पना करें, लम मंत्र का जाप करें और नंगे पैर धरती पर चलें। जैसे जैसे ये ऊर्जा ऊपर बढ़ती है, ये दूसरे चक्र स्वाधिष्ठान में प्रवेश करती है। ये नाभि से नीचे स्थित होता है और नारंगी रंग की ऊर्जा से भरा होता है। ये हमारे सृजन, आनंद और भावनाओं का केंद्र है। अगर ये अवरुद्ध हो जाए तो व्यक्ति में अपराध बोध, असंतुलन और सृजन की कमी दिखाई देती है। लेकिन जब ये खुलता है तो जीवन में रस और प्रवाह आ जाता है। व्यक्ति हर कार्य में आनंद खोजने लगता है। वम मंत्र का जाप और जल तत्व के साथ जुड़ाव इस चक्र को जागृत करता है। तीसरा चक्र है मणिपुर, जो नाभि के ऊपर स्थित है। ये अग्नि तत्व का केंद्र है, पीले रंग का। ये आत्मविश्वास, शक्ति और इच्छा शक्ति का प्रतिनिधि है। अगर ये चक्र कमजोर हो जाए तो व्यक्ति हर काम में डरता है, निर्णय नहीं ले पाता। लेकिन जब ये चक्र प्रज्वलित होता है तो भीतर से मैं कर सकता हूँ की आग जल उठती है। इसे सक्रिय करने के लिए सूर्य के सामने ध्यान करें, रम मंत्र का जाप करें और पेट के ऊपर सुनहरी ऊर्जा की कल्पना करें। यही वो स्थान है जहां आत्मशक्ति जन्म लेती है। चौथा चक्र है अनाहत, हृदय के मध्य स्थित हरे रंग का, वायु तत्व से जुड़ा। ये प्रेम, करुणा और संतुलन का प्रतीक है। जब ये चक्र बंद हो जाता है तब दिल में नफरत, ईर्ष्या और द्वेष भर जाता है। लेकिन जब ये खुलता है तो प्रेम नदियों की तरह बहने लगता है। व्यक्ति हर प्राणी में ईश्वर को देखने लगता है। क्षमा, कृतज्ञता और यम मंत्र का जाप इस चक्र को शुद्ध करता है। कहा जाता है कि जब किसी साधक का हृदय पूरी तरह खुलता है तो उसका स्पर्श भी दूसरों के हृदय को शांत कर देता है। अब ऊर्जा ऊपर उठती है, गले के केंद्र की ओर। विशुद्ध चक्र ये आकाश तत्व से जुड़ा है और इसका रंग नीला है। ये चक्र सत्य, अभिव्यक्ति और संवाद का केंद्र है। जब ये बंद हो जाता है तब व्यक्ति अपनी भावनाओं को दबाने लगता है, झूठ बोलता है या डर में जीता है। लेकिन जब ये खुल जाता है तो उसकी वाणी में सत्य और प्रभाव दोनों होते हैं। उसकी आवाज साधारण नहीं रहती बल्कि उसमें कंपन होता है जो सुनने वालों के मन को छू लेता है। इस चक्र को सक्रिय करने के लिए हम मंत्र का जाप करें और मौन साधना का अभ्यास करें। इसके बाद आता है छठा चक्र आज्ञा, जो दोनों भौहों के बीच स्थित है। इसे ही तीसरा नेत्र कहा गया है।
इसका रंग नीला बैंगनी है और ये अंतर्ज्ञान, दृष्टि और बुद्धि का केंद्र है। जब ये चक्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति भविष्य को देखने की क्षमता प्राप्त करता है। उसका मन स्थिर हो जाता है, विचार स्पष्ट हो जाते हैं। उसे वही दिखने लगता है जो साधारण आंखें नहीं देख पाती। ध्यान करते समय भौहों के बीच नीली ज्योति की कल्पना करें और ओम मंत्र का जाप करें। यही इसका रहस्य है। यही वो स्थान है जहां साधक ज्ञानी बनता है। और अंत में आता है 7वां चक्र सहस्रार, जो सिर के शीर्ष पर स्थित है। ये 1000 पंखुड़ियों वाला कमल कहा गया है। ये चक्र चेतना का द्वार है, जहाँ से आत्मा ब्रह्मांड से मिलती है। जब ये खुलता है तो व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर का अनुभव करता है। वहाँ कोई भय नहीं, कोई इच्छा नहीं, केवल शुद्ध अस्तित्व रहता है। इस अवस्था को समाधि कहा गया है। मौन ध्यान, भक्ति और निस्वार्थ सेवा इस चक्र को खोलने के मार्ग हैं। प्राचीन ऋषि इन 7 चक्रों को एक एक करके जागृत करते थे। वे इसे कुंडलिनी योग कहते थे। जब कुंडलिनी नामक शक्ति मूलाधार से सहस्रार तक उठती है तो साधक के सिर के ऊपर तेज प्रकाश प्रकट होता है। यही ब्रह्म ज्योति है। कहते हैं उस क्षण मनुष्य देवत्व को पा लेता है। शरीर में से दिव्य सुगंध आने लगती है, ध्यान में प्रकाश दिखाई देने लगता है और साधक समय, स्थान और मृत्यु से परे चला जाता है। 7 चक्रों का जागरण केवल शरीर या मन को नहीं बदलता, ये व्यक्ति की चेतना को बदल देता है। मूलाधार में जागता है विश्वास, स्वाधिष्ठान में आनंद, मणिपुर में शक्ति, अनाहत में प्रेम, विशुद्ध में सत्य, आज्ञा में ज्ञान और सहस्रार में मोक्ष। जब ये सब एक साथ संतुलित हो जाते हैं तब व्यक्ति पूर्ण हो जाता है। आज विज्ञान भी मानता है कि ध्यान, प्राणायाम और मंत्र जाप से शरीर की ऊर्जा प्रणाली बदलती है। हार्मोन संतुलित होते हैं और मस्तिष्क की तरंगें शांति में बदल जाती हैं। परंतु जो अनुभूति ऋषियों ने बताई वो केवल शब्दों से नहीं, अनुभव से आती है। अगर आप भी इस यात्रा पर चलना चाहते हैं तो प्रतिदिन कुछ मिनट अपने भीतर उतरें। रीढ़ के आधार से सिर के शीर्ष तक ध्यान करें। हर चक्र की रंगीन रोशनी की कल्पना करें। मंत्रों का जाप करें। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि आपके भीतर कुछ बदल रहा है। आप शांत हो रहे हैं, आप जागरूक हो रहे हैं। यही तो इस विज्ञान का उद्देश्य है, आत्मा को उसकी वास्तविक पहचान दिलाना। ऋषि कहते थे, जिसने अपने भीतर के चक्रों को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। क्योंकि जब भीतर का ब्रह्मांड संतुलित हो जाता है तब बाहरी संसार स्वयं संतुलित हो जाता है। ध्यान वहीं करो जहां से जीवन की शुरुआत हुई, अपने भीतर, क्योंकि वहीं छिपा है वो रहस्य जहां मनुष्य दैवत्व को पा सकता है।